जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था। साथियों, ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं और आपके पेपर में साथियों 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद जरूर कर लीजिएगा और बताइएगा साथियों कि निम्नलिखित में से किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था। तो साथियों याद रखिएगा, ये 2009 से लेकर 2010 में घोषित किए गए थे। तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है साथियों, 2009 से 10 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। बताइएगा साथियों कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। तो पंचशील समझौता जो है साथियों भारत और चीन के बीच हुए थे। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है साथियों, याद रखिएगा भारत और चीन के बीच हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। बताइएगा साथियों कि यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। तो यंग बंगाल आंदोलन के नेता जो है साथियों यहाँ पर कौन हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है हेनरी बिनियाय डेरेजियो हो जाएंगे। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर आपका सही जवाब है साथियों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि दारा सिकोह ने किस सिख गुरु को मुगल शाहजहां क्या है शहजादियों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने हेतु आमंत्रित किया था। तो दारा सिकोह ने किस सिख गुरु को मुगल शाहजादियों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने हेतु जो आमंत्रित किए थे। तो आप बताएंगे साथियों हर राय के, ठीक है, हर राय हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर 20 सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि भारत में पंचवर्षीय योजना जो साथियों ये योजना का आधार था। तो भारत में पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या हो जाएंगे, 5 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था। चलिए साथियों बताइएगा, ये सभी क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है और आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। और बताइएगा कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था। तो साथियों याद रख लीजिएगा, ये फिरोज शाह तुगलक किए हुए थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी। तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में आयोजित की गई थी। ऑप्शन ए सही जवाब है, अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था। बताइएगा साथियों कि जैन धर्म जो ये श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था। तो आप याद रख लीजिएगा, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में होते हैं। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विभाजित हुआ था। इसको आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे है कि प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का यहाँ पे अधिकार था। चलिए बताइएगा कि प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था। तो साथियों याद रखिएगा कुषाणों का अधिकार थे। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब है, कुषाणों का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 स्थान जो है ना आरक्षित किया गया है।
तो ये कहाँ पर किए गए बताइए, कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत? तो आप बताएंगे ये सर जी 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत की गई है। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है आप लोगों का, जयपुर की स्थापना राजा जयसिंह द्वारा कब की गई थी? तो जयपुर की स्थापना राजा जयसिंह के द्वारा कब की गई थी? तो याद रखिएगा, जयपुर की स्थापना राजा जयसिंह के द्वारा कब की जाती है? तो 1727 में, याद रखिएगा 1727 में की गई थी। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकलन मिलता है? तो निम्नलिखित में से किस शैलकृति गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकलन मिलता है? तो आप बताएंगे कान्हेरी में। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब है, कान्हेरी में होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख थे, और सरदेशमुखी राजस्व को कितना भाग वसूला जाता था? तो आप बता देंगे ये आपके 1/10 भाग वसूला जाता था। ऑप्शन डी हो जाएगा, 1/10 भाग जो है ना वसूला जाता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था? साथियों बताइएगा यहाँ पे आंसर क्या होगा। और आप लाइक नहीं किए इस क्लास को तो आपसे छोटा सा साथियों हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग लाइक जरूर कर लीजिएगा क्लास को, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा के जरूर जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके क्लास का। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए क्लास का तो आप जरूर कॉमेंट करके बताइएगा। और बताइएगा, मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था? तो आप याद रखिएगा उस समय पेशवा थे आपके बालाजी बाजीराव। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बालाजी बाजीराव पेशवा थे उस समय। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि कृष्णा नदी पर स्थित श्री सैलम बांध किस राज्य में स्थित है? बताइएगा, तो कृष्णा नदी पर स्थित श्री सैलम बांध किस राज्य में स्थित है? तो आप याद रख लीजिएगा साथियों, ये स्थित है आपके आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन आप लोग का डी सही जवाब है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश में होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है आपका कि माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? बताइएगा साथियों कि माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? तो माइकल ओ डायर की हत्या किए हुए थे आपके उधम सिंह। ऑप्शन आप लोग का सी सही जवाब है, उधम सिंह किए थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित होता है? तो निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्रों का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा जो सिंचित होता है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु के हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है, तमिलनाडु होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे साथियों आता है कि बंगाल का कौन सा नवाब अपनी न्यायप्रियता हेतु जो है ना प्रसिद्ध था? बताइएगा साथियों कि बंगाल का कौन सा नवाब था जो कि अपनी न्यायप्रियता हेतु जो है प्रसिद्ध थे? तो आप बताएंगे साथियों ये कौन थे? सुजाउद्दीन। ठीक है, सुजाउद्दीन जो है अपनी न्यायप्रियता के लिए जो प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, आपका क्वेश्चन है कि संतोपंथ ग्लेशियर जो है ना ये अवस्थित है। तो संतोपंथ ग्लेशियर कहाँ पे अवस्थित है? तो ये तो उत्तराखंड में है, ऑप्शन डी हो जाएंगे यहाँ पर आपका सही जवाब, उत्तराखंड में है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत की देन है? बताइएगा साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत की देन है? तो आप याद रखिएगा ये शून्यकाल हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सी सही जवाब है, शून्यकाल होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग जो है ना ये किस अर्थ में किया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? तो आप बताएंगे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के रूप में की गई है। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि भारत के किस स्थान से विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई थी? बताइएगा साथियों, भारत के किस स्थान से विश्वकर्मा योजना की शुरुआत हुई थी? तो आप याद रखिएगा इनकी शुरुआत आपके नई दिल्ली से होती है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का क्या है? सही जवाब सी हो जाएंगे, नई दिल्ली। आगे देखिएगा आपका यहाँ पे प्रश्न है, मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना जो है त्याग पत्र संबोधित करेगा? तो मंत्रिपरिषद से अगर पद त्याग कर रहे हैं कोई मंत्री तो अपना मंत्रिपरिषद का जो पत्र है ये किसको संबोधित करेंगे? तो आप बताएंगे राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति को संबोधित करेंगे, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा जो प्रस्तुत किया गया। तो भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। तो 1935 के अधिनियम के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा 1935 के अधिनियम के द्वारा होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है आप लोग का कि लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले कौन जो है ना इसे भंग कर सकता है। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इसको सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है। तो इसे भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, सी होगा सही जवाब। राष्ट्रपति करेंगे लेकिन प्रधानमंत्री के सिफारिश पर करेंगे। आगे देखिएगा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। चलिए बताइएगा। तो बंगाल विभाजन हुआ था कब। तो याद रखिएगा बंगाल विभाजन जो है ये 1905 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का क्या है, बी सही जवाब है, 1905 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि भारत में धातु मुद्रा को निर्गमन करता है। तो भारत में धातु मुद्रा को निर्गमन कौन करता है। तो साथियों याद रख लीजिएगा यह करते हैं आपके कौन, तो भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट करते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। आगे देखिएगा यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि भारतीय रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन किया गया था। तो भारतीय रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया था। तो आप बता दीजिएगा भारतीय रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन किए गए थे 1991 में, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि पोर्ट ब्लेयर स्थित है। बताइएगा कि पोर्ट ब्लेयर इज लोकेटेड। तो पोर्ट ब्लेयर जो है ये स्थित है आपके कहाँ पर। तो आप बता दोगे ये दक्षिण अंडमान में है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ ऑप्शन बी ना है, ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखेंगे आप सभी लोग। चलिए आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा वायु प्रदूषण नहीं होगा। चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से यहाँ पर किसके द्वारा वायु प्रदूषण नहीं होगा। चलिए 13 का आंसर लगाइएगा, क्या होगा। तो किसके द्वारा वायु प्रदूषण नहीं होगा। तो हाइड्रोजन के द्वारा क्या है, तो वायु प्रदूषण नहीं होगा। ऑप्शन ए होगा सही जवाब। आगे देखेंगे क्वेश्चन है आपके यहाँ पे कि भारत में सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन सा है। बताइएगा कि भारत में सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन से हैं। तो याद रखिएगा साथियों कोलकाता जो है ये भारत में सबसे अधिक प्रदूषित शहर है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ऑप्शन सी को यहाँ पे आप लोग सही जवाब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि मनुष्य में निम्न में से कौन सा यहाँ पे रोग जल प्रदूषण से होता है। चलिए बताइएगा मनुष्य में निम्न में से कौन सा रोग है जो कि जल प्रदूषण से होता है। तो साथियों ये होते हैं कौन से रोग। तो ये होते हैं आपके यहाँ पर कौन कौन से रोग बता दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके क्या, तो ज्वर, और एक हो जाएंगे यहाँ पर आपके क्या, तो आंत्र सेथ। ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, ठीक है, ए और यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिएगा, प्रश्न है आप लोगों का यहाँ पे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बनी है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है। तो आप बता दीजिएगा इनका प्रतिशत है 0.03%, ठीक है। ऑप्शन डी सही जवाब है, 0.03% होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी यूनिट है। तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी यूनिट हो जाएंगे आपके कौन, ते रिकॉर्ड हो जाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा रिकॉर्ड इस क्वेश्चन का सही जवाब है, रिकॉर्ड होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में कोटा किस नदी पर बसा है। तो राजस्थान में कोटा किस नदी पर बसा है। तो याद रखिएगा राजस्थान में कोटा बसे हुए चंबल नदी पे। ऑप्शन ए यहाँ पे आपके सही जवाब हो जाएंगे। साथियों चंबल नदी पर है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।